बच्चों, let's read the question. The question says the oxygen hemoglobin dissociation curve will show a right shift in case of A. Low partial pressure of oxygen, B. High partial pressure of oxygen, C. Low partial pressure of carbon dioxide, D. Less हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन में हमें बोला है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में एक राइट साइड पर शिफ्ट किस केस में आएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें इन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, द की कॉन्सेप्ट इज ऑक्सीजन hemoglobin dissociation curve। अब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। अब कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज या ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो हमारी जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं दे आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है व्हेन इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ, और ये क्या बना लेता है, इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस एसोसिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, इसकी डिसोसिएशन इज अफेक्टेड बाय अ फ्यू फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इस डिसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं, दीज आर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, second factor is temperature, third factor is H plus ion concentration। अगर इन तीनों फैक्टर्स में इंक्रीज आएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएट करना शुरू कर देगा हीमोग्लोबिन से। ऑक्सीजन विल dissociate from hemoglobin, और उसकी जगह क्या बनना शुरू हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और क्या बनाएगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन के साथ इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखे, दिस इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इन द नॉर्मल कंडीशंस। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा जो ग्राफ है इट शिफ्ट्स टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, यानी कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कब होता है, दिस इज द राइट हैंड साइड शिफ्ट, और ये होता है जब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पीएच, हाई टेम्परेचर एंड मोर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। और लेफ्ट हैंड साइड पर कब शिफ्ट होगा ये ग्राफ, कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा, तो हम इसे कहेंगे इट इज द लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट होगा जब देयर विल बी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन,
low partial pressure of carbon dioxide, high pH, less H plus ion concentration and low temperature. तो हमने क्या देखा कि राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कब शिफ्ट हो रहा है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज ऑप्शन ए. बाकी के ऑप्शन रॉन्ग होंगे बिकॉज ऑप्शन बी विच सेज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इस कंडीशन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट होगा टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ना कि राइट साइड. ऑप्शन सी सेज लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज इस केस में लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा ग्राफ. एंड ऑप्शन डी विच सेज लेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इस केस में भी लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ना कि राइट साइड. तो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.